जॉब वाले से इसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा एक अर्निंग कर चुका है। अच्छा जी। और स्कूल में जाते समय चाय की दुकान पे मैं 5 लीटर दूध दे के आता था, फुल टाइम से लगा था 2012 में। उसी से मेरे दिमाग में आया कि ये तो ऐसा बिजनेस है न तो कभी खत्म होगा, कम से कम 82 लाख रुपए का। राम राम दोस्तों, हरियाणा के एक ऐसे डेयरी फार्म पे आया हूँ जो एक लड़के ने सिर्फ 12 साल की उम्र में शुरू किया था, और आज देखो आप सिर्फ एक भैंस से शुरू किया था, उसके बाद 2, 4, 10 और आज 35-40 भैंसें हैं इसके पास, गायें भी हैं, 2 बुल भी तैयार कर रखे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जोड़ी है। अगर हम किसी जॉब वाले से इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एक अर्निंग कर चुका है। तो इस पूरी कहानी को आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। और जो यहाँ का मालिक है, जो इसको मैनेज करता है, उस लड़के से मैं आपको मिलाता हूँ। बिल्कुल छोटा सा लड़का है, मेरे से आधी उम्र का लड़का है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना समय खराब किए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कैसे हो? ठीक हो भाई साहब। अच्छा, तो एक बार आपकी एज बताओ कितनी है? मेरे 24 साल हो गए भाई। 24 साल हो गए। और कै साल के आप लगे थे इस काम में? भाई स्कूल टाइम से लगा था, 2012 में 2 भैंस आते हैं। 2012 में सिर्फ 2 भैंसों से चालू किया था? हाँ भाई साहब। अच्छा, कितने साल हो गए? मतलब 12 साल हो गए आपको भैंस पालते हुए? हाँ। अच्छा, पहले तो आपका नाम बताओ और ये जगह बताओ, आपका परिचय दो थोड़ा। भाई नाम है संजीव। संजीव। गाँव सांदरवा, जिला भिवानी। अच्छा, जिला भिवानी में गाँव सांदरवा से। हाँ जी। अच्छा संजीव भाई, आपने 2 भैंसों से शुरू किया था, और आज आपके पास कितनी भैंसें हैं? भाई लगभग 20 से 25 भैंस हैं, 2 बुल हैं, 3 गायें हैं। अच्छा जी। और कुछ काफ हैं छोटे। अच्छा, मिला के 35 से 37 हैं अपने पास भी फिलहाल। 35-37 आपके पास फिलहाल हैं। अच्छा, एक बार आपकी स्टोरी बताओ, जब आपने शुरू किया था उससे लेकर और आज तक का ये 35 जो भैंसें हैं, इसके सफर में शुरुआत में आपको कैसा लगता था और आज कैसा लगता है, और आप कितनी अर्निंग कर चुके हो अगर मैं एक जॉब वाले से उसको कंपेयर करूं? भाई साहब मैंने BA की हुई है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन से ITI की हुई है, +2 पास की थी। अच्छा जी। और स्कूल में जाते समय चाय की दुकान पे मैं 5 लीटर दूध दे के आता था। अच्छा जी। उसी से मेरे दिमाग में आया कि ये तो ऐसा बिजनेस है न तो कभी खत्म होगा। हाँ हाँ। पर डे सबकी जरूरत है, पर डे की खपत है। हाँ बिल्कुल सही तब बात। 5 लीटर से शुरू किया था। आज कम से कम भी 250 लीटर दूध मैं पर डे गाँव में डालता हूँ, 70 रुपए से लीटर। अच्छा, 70 रुपए के हिसाब से 250 लीटर तक का प्रोडक्शन करते हो? प्रोडक्शन रोज कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छा संजीव भाई, मेरे को ये बताओ, आप कितने पैसे कमा चुके हो अभी तक अपने बिजनेस से, या क्या क्या चीजें आपने जोड़ ली हैं? भाई साहब नू मान लो नौकरी के 12 साल में इतना नौकरी से नहीं कमा पाता मैं जितना मैंने इन भैंसों से कमाया है। अच्छा जी, जैसे 35 तो भैंस होगी। हाँ। अगर हम कम से कम लेके चले, मान लो 50,000 रुपए भी लेके चले भैंस का, हालांकि 50,000 मान लो मिलती नहीं है। 25 से 30 लाख रुपए का था अपने पास ये भैंस है। ठीक है, 25-30 लाख रुपए की भैंस होगी अपनी। इन्हीं से एक ट्रैक्टर खरीदा मैंने। इनसे ट्रैक्टर खरीदा? कितने रुपए का ट्रैक्टर? 5,80,000। 5 लाख का ट्रैक्टर? 6 लाख का ही हो गया। 6 लाख का। 6 लाख रुपए गाड़ी खरीदी दूध के लिए। अच्छा, 6 लाख की गाड़ी खरीदी। हाँ। 12 लाख, 35 लाख वो, और 12 लाख ये। 27 लाख रुपए, 28 लाख रुपए मकान में लगा दिए। 27-28 लाख रुपए का आपने मकान बना लिया। हाँ। ठीक है, ये देखो भाई पीछे इनका मकान है, ये इतना ऊपर तक है, दिखा नहीं सकता मैं, काफी ऊंचा बना हुआ है, बाहर की साइड से देखेंगे तो पता चलेगा, काफी ऊंचा मकान। और भाई साहब नू मान लो एक सिस्टर की शादी कर दी, एक बहन की शादी भी कर दी। वाह जी वाह। उसमें कितना खर्चा कराया? 20 लाख रुपए। 20 लाख के आसपास खर्चा किया। वाह जी वाह। खेत में सोलर लगवा दी भाई 1.5 लाख की। अच्छा, 1.5 लाख की सोलर भी इसी काम से? इसी काम से। वाह जी वाह। और नू मान लो किसी तरह का कर्जा नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। हाँ जी। तो मैं टोटल लमसम पकड़ के चलूँ तो लगभग आपने कम से कम 82 लाख रुपए का मान रहा, करोड़ के आसपास ही हो गया। 15-20 लाख रुपए कमी रह रहे हैं। और इससे तो रिलेटेड बहुत सामान खरीदा, जैसे क्रीम की मशीन, पोहा काटने की मशीन, ऐसे छोटी मोटी चीजें लगाएंगे तो 1 करोड़ के आसपास कमा लिया आपने। मतलब एक भैंस से शुरू करके आज 1 करोड़ पे पहुंच गया आप। भाई साहब शुरू से इच्छा थी कि बिजनेस करना है तो खुद का करना है, ना कि नौकरी के जॉब पे। सही बात है। और ये बिजनेस तो ऐसा हुआ जी आपका, आप एक भी आदमी पे डिपेंड नहीं हो, एक भी आदमी पे, एक सिंगल पर्सन, अपने खुद पे टोटली फुली डिपेंड योरसेल्फ, अपने खुद पे। वाह जी वाह। और भाई संजीव भाई पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ऐसे ही नहीं है कि मतलब कोई मैं किसी ऐसी अनपढ़ आदमी का ठोस, आपको ये जगह का नाम, अता पता और नंबर भी दिया है मैंने, सारी चीजें, तो आप इनसे पर डे का एक 22 रुपए का 300 रुपए खर्चा है। अच्छा अच्छा संजीव भाई, अब भैंसों के ऊपर आ जाते हैं अपन। आप इनका रख रखाव कैसे करते हो, सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करते हो? आप अकेले करते हो कि कितने जने आपने रखे हुए हैं, या क्या है, सारी चीजें बताओ। मैं 4 बंदे काम करते हैं। 4 बंदे? हाँ। अच्छा। एक बंदा है जो गांव से दूध खरीदता है, वापस डालता है। गांव से दूध खरीदता है? हाँ, डेयरी पे। अच्छा। खुद की डेयरी है, बस स्टैंड पे खुद खरीदता है। अच्छा, गांव से भी खरीदते हो आप? हाँ, डालते हैं। ठीक है जी। और आपके फार्म का हो गया और गांव से खरीद लिया, और फिर आपकी डेयरी पे ले गए। अच्छा। उसके बाद भाई साहब हम
एक बंदा वहाँ शिफ्ट हो जाता, तो सुबह से हम काम तो उसका डेयरी का रहता। 3 बंदे बच गए, मम्मी सिस्टर मैं। अच्छा जी। हम 2 बंदे दूध निकालते हैं, सिस्टर हेल्प करती, सिर्फ खाना बना दिया और थोड़ा बहुत वारी पानी पिला दिया। हाँ, थोड़ा बहुत बहन को आप लगाते हो बिजनेस में, भाई सहायता करवाती है आपकी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मतलब ये हो गए आदमी काम करने वाले। अब जैसे दूध प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम कोई भैंस कितना देती है ज्यादा से ज्यादा? मैक्सिमम भैंस देती है 13 लीटर भी दे दे, 13 लीटर तक देती है दोनों टाइम का ना? हाँ, दोनों टाइम का 13 लीटर तक देती है। अच्छा जी, अब इनको खिलाने में आप क्या क्या खिलाते हो? खिलाने में टाइम है, जैसे अभी तो तूड़ा चल रहा है। हाँ जी। सबके तूड़ा चलेगा। अब थोड़े दिन में ज्वार आ जाएगी, ज्वार पड़ जाएगी, फिर दानों का भूसा आ जाएगा, वो चलेगा। ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, रेगुलर मतलब कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं खिलाते? स्पेशल डाइट नहीं है। अभी 4 या 5 महीने थोड़ा चल रहा है। हाँ जी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में धान का भूसा आ जाएगा, बिल्कुल वो चलेगा। हाँ जी। फिर वापस फिर यही आ जाएगा। संजय भाई साहब, जो आपने बताया कि आप दूध का भी काम करते हो, डेयरी का उधर आपने अलग से, वो आपने कब शुरू किया? इसी के आधार पे किया? इसी के आधार पे किया भाई साहब। ये था कि 2012 में डेयरी की तो 2 से 3 भैंस हुई, 3 से 4 भैंस हुई। उसके बाद दूध और डेयरी पे देना शुरू किया। जब रेट ये चल रहे थे, फैटो पे जाता था कुछ 100 फैटो पे 50-52, तो 27 रुपये 28 रुपये लीटर पड़ता था। अच्छा जी। रोज़ का 40 से 45 लीटर दूध हो गया। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो अपना खुद का काम करके खुद सेल करें, क्योंकि अपना दूध खुद सेल करेंगे तो 10 से 15 रुपये और प्रॉफिट होगा। सही बात है। उसके बाद मशीन लिया, मैं गांव का दूध भी खरीदने लग गया। अपना भी हो गया, गांव का खरीदता, उसको प्लांट में देता, अपना उसके जरिए सेल हो जाता। हाँ, ये आपने इंटरप्रेन्योर वाला दिमाग लगाया। सही बात है। इससे क्या होता है, शादी में किसी की लड़की की शादी होती, 2 क्विंटल 3 क्विंटल वो भाई इतना ऑर्डर कर देता, वो कर दिया। उसके बाद 4 या 5 क्विंटल की खपत के ऑर्डर आने लगे, तो बीएमसी लगा ली अपनी। जी जी। फ्रिज में दूध स्टॉक किया, 2 टाइम का 3 टाइम का, वो शादी में अरेंज कर दिया। वाह जी। आप एक तो भाई छोटी उम्र के थे, शायद अनुभव था या नहीं था, मुझे पता नहीं भाई आपको था कि नहीं, लेकिन बहुत सारे आदमी, अनुभवी आदमी भी मतलब डेयरी फार्म करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आपने जो 12 साल में आपको लगा कि भाई क्या क्या कारण है फेल होने के, वो बताओ, ताकि लोग सफल हों इसमें। क्योंकि सफल डेयरी फार्म 12 साल तक लगातार ऐसा मिलते नहीं है कि जिसने धीरे धीरे बढ़ा दिए हो। ज़्यादातर ऐसे मिलते हैं जो असफल हो चुके। देखो, मैं कहने का मतलब है, असफल वो होंगे जो वर्करों पर निर्भर हैं, दूसरे पे निर्भर हैं। जी जी। बंदा रख लिया, पानी पिलाया नहीं पिलाया, प्रेग्नेंट हुई नहीं हुई, इनका जैसे महीने में प्रेग्नेंट का टाइम आता है, उस टाइम पर मालिक नहीं हो, बंदा क्यों गौर करेगा? सही बात। सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी पे आओ इनकी। हाँ, उस टाइम पर खुद का बंदा हो, खुद देख ले अपना घर परिवार का, तो उसको एआई करवाओ या अपने बुल से करवाओ। जैसे औरत का ध्यान रखते हैं अपन घर पे, भाई उसके पेट में जब बच्चा होता है, वैसे इनका ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। और दूसरा होगा तो वो इतना टेंशन नहीं लेगा। एक चीज हो गई है। और इनका जैसे दवाई मेडिसिन है, ये अपनी टाइम टू टाइम देते रहो, ये टाइम पे देते रहो। मतलब हम खुद काम करें दूसरे से कराने की बजाय, तो हमें अंदाजा रहेगा ये कितना कैसे क्या खाती पीती है, कैसे क्या क्या करती है। नहीं बस। अच्छा जी, और आपका एक दिन का खर्चा कितना होता है इनको खिलाने पिलाने का जी? लगभग एस्टिमेट लगभग ही फिलहाल चला जाएगा 2-2.5 हजार पर डे का। अच्छा, एक भैंस का कि पूरा? सभी भैंसों का सिर्फ 2-2.5 हजार। अच्छा, खेत आपके खुद के हैं इसलिए खुद के हैं, चारा वारा का सस्ता पड़ जाता होगा। तोड़ा खुद का आ जाए, भूसा खुद का हो जाए। हाँ। कुछ गांव से खरीदते हैं, क्योंकि गांव में अब प्रतिदिन भैंस कम होती जा रही हैं। हाँ। भूसा लेने या कोई पानी रहा, भूसे के रेट गिरते जा रहे हैं, दूध के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। सही बात है, ये भी अच्छी बात है जी। एक पॉइंट और हो गया। और इनकम कितनी हो जाती है जी? अभी गर्मी की पीक पे चल रही है लगभग, तो इस टाइम पे दूध बहुत कम होता है। आज के टाइम पे आपके फार्म से कितना दूध प्रोडक्शन हो रहा है जी? कम से कम भी 2 क्विंटल। 2 क्विंटल यानी लगभग 200 किलो। 35 भैंसों में दूध वाली कितनी भैंसें होंगी जी आपकी? ये फिलहाल मान लो 17-18 दूध दे रही होंगी। 18 भैंसों के आसपास दूध देने वाली। ये नाट जाऊंगी तो 17-18 और दूसरी 2 बैच हम तैयार हो रही है। अच्छा। मतलब वो नाट जा, मतलब वो आपने कॉम्बिनेशन बना रखा है? लगभग 20 बैच तो 18-20 बैच तो देती रहती पर डे। अच्छा जी। पूरे वर्ष इस तरीके से। जी भाई साहब, अपने जो यहाँ पे रेंज रहती है भैंसों की, जो कीमत होती है वो क्या होती है लगभग? भाई साहब, कीमत यह है कि जो 12-13 लीटर दूध की यहाँ मिल जाएगी 70 की 75 की इतनी रहती। जो इससे हाईएस्ट दूध दे रही है 16, 17, 18, हाँ जी, वो 1.25 लाख के लमसम। 1.25 लाख मतलब 60-70 से लेके 1.25 लाख की रेंज में भैंस मिल जाती है बढ़िया, अच्छा दूध वाली। अच्छा जी, कुछ आपकी भैंसें दिखाइए जी एक एक करके। ये लीजिए अपने पास। अच्छा जी, ये कितनी लगभग इसकी कितनी उम्र होगी और कौन सा व्यत्र होगा जिसका? इसका चौथा व्यत्र से भाई ये दूध दे रही है आराम से 12-13 लीटर। अच्छा, अभी 12-13 लीटर दूध दे रही है। हाँ, चौथा व्यत्र है। अभी प्रेग्नेंट है जी? प्रेग्नेंट है भाई साहब। कितने दिन की जी होगी? 5-6 महीने की आराम से। अच्छा जी, 5-6 महीने की, ठीक है जी। वाह जी, बहुत ही बेहतरीन। अभी दूध निकाल चुके हैं भाई? दूध निकाल लिया भाई इनका। अच्छा जी, ये बस
ये भी लगभग है 5-6 महीने की, तो प्रेग्नेंट भी है यार। अच्छा जी। और दूध भी दे रही है, लगभग इतना दे रही है सारी तो। अच्छा जी, हाँ जी, वाह। देखो वाइडर क्वालिटी भी आप देख सकते हो। तो संजीव भाई थोड़ा बहुत खरीद बेच का भी करते हो आप? ना भाई साहब, खरीद बेचने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं होता है। जैसे कोई यहाँ पे आए तो उसको दे दोगे ऐसे? हाँ दे देंगे, कोई जरूरत पड़े तो। ठीक है, ज़्यादा तो कम ही बेचते हैं भाई। ठीक है भाई। सेल परचेज का काम नहीं है इनका, पर फिर भी मैं आपको नंबर दिला देता हूँ। इनका मेन काम है दूध का, जैसी इनकी स्टोरी थी जिससे बताया इन्होंने दूध वाले हिसाब से। तो संजय भाई साहब एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए अगर किसी भाई को। कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब 93 502 हाँ जी 77 210 77 210। तो भाई ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद संजीव जी, आपने हमें समय दिया। भाई साहब धन्यवाद।